बागेश्वर सरकार उर्फ धीरेन्द्र शास्त्री का घर बिल्कुल टूटा फूटा है। बाबा बागेश्वर उर्फ धीरेन्द्र शास्त्री के मुताबिक गांव में एक छोटे से घर में वो और उनका पूरा परिवार रहता था। 16 साल की उम्र तक वो इसी टूटे फूटे घर में रहे। ताऊ चाचा के मिलाकर 10 भाई बहन एक साथ ही रहते थे। एक कमरे में धीरेन्द्र शास्त्री, उनके माता पिता और एक भाई और एक बहन यानी पांचों लोग एक ही कमरे में रहते थे। उनके मुताबिक परिस्थितियां विचित्र थी। उस दयनीय स्थिति में हनुमान जी का नाम लेकर यहीं रहते थे। एक पुराना पंखा था, पहले गांव में यही व्यवस्था थी। समृद्ध न होने के चलते वो इसी हालत में इसी घर में रहते थे। घर के एक कोने में माताजी ने चूल्हा बना रखा था। चूल्हे के साथ ही एक पलंग रहता था। धीरेन्द्र शास्त्री ने बताया कि बाकी सब लोग जमीन में ही सोते थे। बरसात आती थी तो खप्पर का घर था। बरसात में खप्पर से बूंदें गिरती थी, कई बार पानी भर जाता था। खाट के नीचे हम भाई बहन तीनों छिप जाते थे, तब जाकर बारिश निकलती थी। बारिश हमारे लिए आफत लाती थी, क्योंकि लाइट होती नहीं थी। माँ एक डिब्बी जलाकर रख देती थी और उसी से उजाला होता था। विचित्र संघर्षों से जिए। आज भी हमें याद है कि घर के एक कोने में चूल्हा होता था और एक जगह सिलबट्टा। कई बार चूल्हे में लकड़ियां नहीं रहती थी और रोटी की व्यवस्था नहीं होती थी। अब आप विचार करो, जिसका इतना बड़ा घर हो उसकी समृद्धता कितनी होती होगी। पिताजी कुछ करते नहीं थे। 5 लोग थे, हमसे छोटी एक बहन और एक छोटा भाई। पुरोहित, कर्मकांड करना, उसके बाद भिक्षाटन करना। पूरे गांव में भिक्षा मांगते थे, जो मिलता था उसी से भोजन करते थे। कई बार ऐसे दिन बीते। धीरेन्द्र शास्त्री ने नम आंखों से बताया कि कई बार हमने अपनी माँ को सिर्फ एक साड़ी में देखा। हमने अभी भी एक पैजामा रखा है। एक पैजामा में 1.5 महीना गुजारा करते थे। घर के बाहर एक असगनी थी, रस्सी वाली। उस रस्सी पर पैजामा धोकर सूखने के लिए डाल देते थे और तौलिया पहन लेते थे। सुबह में पैजामा सूख जाता तो वो पहनकर स्कूल जाते थे। अब तो लाखों रिश्तेदार हो गए, जो कुछ लाता है तो कभी कुछ लाता है। उस वक्त तो कोई हमारे साथ नहीं था। बागेश्वर सरकार की ये बात सुनकर तो आपके आंसू फूट पड़ेंगे। उनके मुताबिक त्योहारों पर हम पांचों रोते थे, माँ भी रोती थी। पिताजी बड़े हृदय के थे, उनके आंसू नहीं दिखते थे, लेकिन दुख पता चलता है। जब दीपावली में लोग पटाखा जलाते थे, खुशियां मनाते थे, तो हम पांचों लोग भाई बहन माता पिता बैठकर रोते थे। सोचते थे कि काश हमारे पास भी कृपा होती तो पटाखे जला रहे होते, पूरी बन रही होती। इसीलिए आज हम भंडारा कराते हैं। ये दुनिया बड़ी अजीब है यारो, हंसाने वाला दुनिया को अक्सर अकेला रोता है।